करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें आईएमएल मोड के ऊपर होने वाला है। जो कंपोनेंट होती है, बेसिकली जो थीन कंपोनेंट होती है ना, जो थीन वाल कंपोनेंट होती है, जैसे यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंटेनर की कंपोनेंट है। तो ये जैसे कंपोनेंट की कंटेनर है, तो यहाँ पे कंटेनर की अगर हम थिकनेस वगैरह देखें ना, तो यहाँ पे देखोगे थिकनेस वगैरह बहुत कम है। कितना थिकनेस है, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे 0.29 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 0.29 का, मतलब अराउंड 0.3 का थिकनेस है। तो इतना थिकनेस में कोई भी एक पार्ट को आपको बनाना, उसकी फ्लो करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट होती है, थीन वाल कंपोनेंट होते हैं, तो उसकी मोल्ड डिजाइन कैसे करना है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ। जैसे थीन वाल मोल्ड बनाते हैं, देखो फुल्ली हॉट रनर मोल्ड है, ठीक है। तो अगर फुल्ली हॉट रनर मोल्ड है, इसकी सेक्शन वगैरह डिटेलिंग वगैरह कैसे करना है, प्लेट की डिटेल कैसे करनी है, एक एक अगर अगर मान लीजिए हम जितना भी असेंबली इंटरसेक्शनिंग वगैरह करके आपको दिखाना है, तो यहाँ पे एक एक चीज का आपको मैं डिटेलिंग बताऊंगा। थीन वाल कंटेनर जो मेरा मोल्ड है, इस मोल्ड पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, जिसके लिए आपने को अलग तरीके से थोड़ा सा मोल्ड डिजाइन बनाना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम क्यों होती है, मतलब क्या प्रॉब्लम ऐसा होती है जिसके लिए हम इस तरीके से मोल्ड डिजाइन बनाते हैं, मतलब अलग अलग डिटेल के हिसाब से। यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा सा मोल्ड डिजाइन चेंज है। नॉर्मल जो मोल्ड डिजाइन बनता है ना, वैसे नहीं बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो मेन क्या रीजन है आईएमएल मोल्ड पे या आपका थीन वाल कंटेनर मोल्ड पे, क्यों हमें इस तरीके से मोल्ड डिजाइन बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला होती है ना, शॉर्ट फिलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट बन के आती है ना, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट निकलता है। तो आपका जो शॉर्ट होता है वो शॉर्ट निकलता है, मतलब कहीं से फिलिंग नहीं हो रही है, कहीं पे कोई इशू हो रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, मोल्ड की जो मशीनिंग होती है ना, पोर मशीनिंग होती है, जो होती है इसके लिए होती है। और प्रॉपर अगर मोल्ड पे वेंटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, मैं मोल्ड पे वेंटिंग दे रखा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें आपको बताना जरूरी है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये चीजें आपको बाद में दिक्कत करेगा। तो ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं वेंटिंग दे रखा हूँ, यहाँ पे भी मेरा एयर वेंट दे रखा हूँ, ठीक है। वो ऊपर से भी देखो, ऊपर से भी मेरा एयर वगैरह का दे रखा हूँ, यहाँ पे ऊपर से भी मैं दे रखा हूँ। तो ये जो है ना, प्रॉपर आपको वेंटिंग होना चाहिए। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो मशीनिंग होना है ना, मशीनिंग आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मशीनिंग करना पड़ेगा, अगर आपको शॉर्ट फिलिंग को हटाना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, इसमें श्रिंक हो जाती है, मतलब आपके जो कंपोनेंट होता है ना, कहीं से ये श्रिंक हो जाती है। तो ये क्यों होती है, ये होता है जो अनइवन कूलिंग होती है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं किस तरीके से कूलिंग वगैरह कर रखा हूँ। तो कूलिंग वगैरह मैं प्रॉपर मेंटेन कर रखा हूँ। अगर मैं कूलिंग तरीके से प्रॉपर मेंटेन यहाँ पे नहीं करूंगा ना, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अनइवन कूलिंग हो सकता है। अनइवन कूलिंग की वजह से क्या हो सकता है, पार्ट श्रिंक हो सकता है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन प्रेशर है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो होल्ड टाइम है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग की जो होल्ड टाइम होती है ना, होल्ड टाइम को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये इसकी रेमेडीज है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेरा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में फ्लैश आ सकते हैं, कई जगह में मान लो ऐसे फ्लैश आ सकती है। तो ये फ्लैश क्यों आती है, तो फ्लैश इसलिए आती है जहाँ पे आप देखो, जब मोल्ड क्लोज करते हो ना, तो इम्प्रॉपर क्लोजिंग होती है, मोल्ड क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। और जो सरफेस की मशीनिंग होती है, मान लो मेरा यहाँ पे जो मशीनिंग है ना, ये वाला एरिया प्रॉपर मेरा मशीनिंग नहीं होगा ना, तो इसकी वजह से भी मेरा फ्लैश आ सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्लैश को ठीक करने के लिए जो मेरा क्लैंपिंग फोर्स है ना, उसको हम बढ़ा देंगे। जब मोल्ड क्लोज होगा ना, जो क्लैंप फोर्स होती है ना, उसको हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। नेक्स्ट करेंगे हम, जो मेरा इंजेक्शन मोल्ड जो पैरामीटर है ना, मोल्ड जो पैरामीटर है, मोल्ड पैरामीटर को भी हम कंट्रोल करके फ्लैश को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो मोल्ड होती है, ये सब सारा चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आती है सरफेस मार्क, ठीक है। यहाँ पे कहीं कभी सरफेस में मार्क आ जाते हैं, उस तरीके से सरफेस मार्क वगैरह देखते हैं। ये क्यों होता है ना, एक तरीके से इसको स्ट्रेस मार्क भी बोलते हैं। कहीं आप सरफेस में देखते हो ना, थोड़ा सा एक स्ट्रेस मार्क मिल जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेस मार्क आ जाता है। क्यों होता है ये होता है आपका जो कोर है ना, जो हाई कोर होती है, और जो इजेक्टर पिन डिजाइन करते हो ना, उसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे मेरा कोई इजेक्टर पिन नहीं है, यहाँ पे जो मेरा इजेक्शन हो रही है ना, या आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा रखा हूँ, जो यहाँ पे बीजेडी, ठीक है ना, ये आपका जो इजेक्टर है, एयर इजेक्टर है। तो एयर इजेक्टर में बीजेडी का कौन सा स्टैंडर्ड लगा रखा हूँ, VMA-A02, ठीक है। इधर पे देखो VMA-A02। तो मैं ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये मैं प्रॉपर तरीके से यूज कर रखा हूँ। तो आपको जो यहाँ पे इजेक्शन में दे रहा हूँ, जो मैंने इजेक्शन दे रखा हूँ, एयर इजेक्शन दे रखा हूँ। और एयर इजेक्शन एक जगह पे नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अलग से हो रही है, इस एरिया में हो रहे, ऊपर से भी हो रहे, तो 3 जगह से यहाँ पे एयर रिजेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम आप मोस्टली देखते हो, अगर आप इस फील्ड में काम करे हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप देखे होंगे, एक पार्ट में एक साइड में व्हाइटनिंग हो जाती है, मतलब एक अलग से कलर चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। ये होता है, जो आपकी जो फोर्स होती है ना, वो जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना इजेक्शन के टाइम पे, वो प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से ना एक साइड व्हाइटनिंग हो जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको ठीक करने के लिए जो कॉर्नर रेडियस होता है ना कंपोनेंट की, तो कॉर्नर रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो ड्राफ्ट एंगल है ना, तो ड्राफ्ट एंगल को मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट ये प्रॉपर्ली इजेक्ट हो। तो मेरा कंपोनेंट है ना, यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट प्रॉपर ड्राफ्ट है, तो यहाँ पे मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें बहुत सारा मोल्ड दिखाया है। अगर मेरा यूट्यूब में अगर शॉर्ट में जाके भी आप देखोगे ना, तो आपको इस तरीके से आईएमएल मोल्ड का रनिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ये जो आपकी आईएमएल मोल्ड है, जो थीन वॉल कंटेनर मोल्ड है, इसमें जो हमने प्लेट ले रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ, मैं यहाँ पे प्लेट ले रखा हूँ, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मेरा प्लेट है, यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप का प्लेट है। तो ये मेरा प्लेट है, ये प्लेट की कौन सा प्लेट की क्या मशीनिंग करना है, कौन सा मेटल लेना है, क्योंकि मशीनिंग के हिसाब से भी मेटल डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक एक चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला प्लेट मुझे कौन सा मेटल का लेना है, तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम ना C45 का लेंगे ना MS का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंड होने का फुल चांस है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे प्रेशर से आपको फीलिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे जो क्लैंपिंग फोर्स होती है ना ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे मेरा मान लीजिए केवीटी प्लेट है, या मेरा यहाँ पे कोई 5 प्लेट है, तो केवीटी प्लेट और जो मेरा 5 प्लेट होगा ना, तो इसको हम किसमें रखेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो 5 होगा उसकी मेटेरियल अलग होगा। जो इसमें अंदर इंसर्ट देखोगे ना, तो ये आप इंसर्ट देखोगे ना, ये वाला जो इंसर्ट आप देख पा रहे हो, इंसर्ट का जो है इसका मेटेरियल अलग रखेगा, तो इसमें मेटेरियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको अच्छा मेटेरियल, अच्छा ग्रेड वाला मेटेरियल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर हम बात करूं, मैं जो मेरा कोर जो इंसर्ट है और जो मेरा केवीटी इंसर्ट है, इसको मैं स्टारबक्स का रख सकता हूँ, क्योंकि स्टारबक्स में क्या होती है ना, अच्छा ग्लोसी मिल जाएगा। और स्टारबक्स जो भी होगा ना, उसका भी हम टॉप ग्रेड यूज करेंगे। टॉप ग्रेड कौन सा आता है, ESR आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, जो आपकी टॉप ग्रेड आता है ना स्टारबक्स का, तो आपको ESR आता है, ठीक है, ESR आता है। तो ये टॉप ग्रेड होता है। हम इसके लिए 5 और जो मेरा केवीटी 5 और जो मेरा कोर 5 होगा, इसको हम स्टारबक्स ले सकते हैं। अगर हम इसमें क्या होता है, ग्लोसी मिल जाती है ना स्टारबक्स में, आपको जो ट्रांसपेरेंट वाली पार्ट होते हैं ना, मोस्टली स्टारबक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम जैसे प्लेट ले लेंगे, कोर प्लेट हो गया मेरा, या केवीटी प्लेट हो गया, तो इसको हम लेंगे SS का, ठीक है, SS का कौन सा ग्रेड लेंगे, 1.2085, ठीक है, 1.2085 हम ग्रेड ले लेंगे। और जो मेरा बाकी का प्लेट होगा, बाकी का प्लेट मिले, जो जैसे मेरा टॉप प्लेट हो गया, जैसे मेरा बॉटम प्लेट हो गया, इसको हम कौन सा लेंगे, ये हम ले लेंगे P20 का, ठीक है। यहाँ पे कोई C45 MS का आपको यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको मोल पे बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी मटेरियल है, डिफरेंट टाइप ऑफ हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम P20 की यूज करते हैं, जैसे हम P20 मटेरियल होती है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो P20 क्या होता है ना, एक होता है आपकी जो क्रोमियम निकल होता है ना, क्रोमियम निकल के एलॉय से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मशीनिबिलिटी आपका इजी हो जाता है। तो यहाँ पे P20 आप यूज कर सकते हो, ये जो दोनों प्लेट होगा ना, हम इसको P20 का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्टेनलेस स्टील में जाओ ना, और एक ग्रेड हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील में आपको मिल जाएगा S136 का भी मिल जाएगा, ये भी बढ़िया ग्रेड है, स्टेनलेस स्टील का ग्रेड आता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा सा हार्ड मटेरियल पे जाना है, तो आपको इसमें जा सकते हो, नाक में जा सकते हो, NA के नाक मेटल का आएगा 80 ग्रेड का, इसका भी आप यूज कर सकते हो। ये भी थोड़ा सा आपका ये आता है, टंगस्टन स्टील में आता है, ठीक है। तो टंगस्टन जो आपकी वो बनती है ना, टूल बनती है, तो वो टंगस्टन के बनता है, ठीक है। वो भी एक तरीके से स्टील होती है, वेयर रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा काम आता है, जहाँ पे वेयर रेजिस्टेंस होता है ना, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मटेरियल है, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से चूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मोल्ड डिजाइन करते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आपको कहीं पे ऐसे सीखने को नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल टूल होती है, जिसको भी इस लेवल पे डिटेल में बात करना है, इस तरीके से मैकेनिज्म मोल्ड सीखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म मोल्ड सीखना है ना, नीचे नंबर मेंशन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली प्रैक्टिकल मोल्ड होता है, और ये जो मोल्ड बना के आपको दे रहा हूँ, कुछ दिन के बाद इसका मैन्युफैक्चर भी होने वाला है, इसका मैन्युफैक्चर भी आपको वीडियो भी मैं साथ में दे दूंगा। मोल्ड के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो मोल्ड पे क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे देख पाओगे मेरा टॉप प्लेट है, तो यहाँ पे मेरा मैनीफोल्ड प्लेट है, यहाँ पे मेरा हॉट रनर का जो है मैनीफोल्ड, ये जो है मेरा हॉट रनर का नोजल लगा रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो हॉट रनर मोल्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन्फ्यूज का यूज कर रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्यूज से मैं यहाँ पे यूज कर रखा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इन्फ्यूज का भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं हस्की का भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हस्की का भी बना रखा हूँ, यहाँ पे देखोगे ना डिटेल में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मोल्ड है पूरा हस्की का है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो हस्की का है। तो आपको अगर हस्की भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा जाएगा, इनपुट थोड़ा सा आपको सस्ते में मिलेंगे, तो आप जैसे आपको लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन डिजाइन करते समय आपको कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें अगर उसमें मिस्टेक करोगे तो मोल्ड पे आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ, कहीं भी डिजाइन बनाओ ना, मेरे पास बहुत ऐसे कंपनी के ओनर आता है कि सर मैंने यहाँ पे ये डिजाइन बनाया है, अब मेरा मोल्ड सक्सेस नहीं हो रहा है, प्लीज इसको सक्सेस करवा दो। तो बाद में क्या होती है ना, मान लो कहीं पे आप स्टार्टिंग में आपको डिजाइन बनाने टाइम आपको अगर 2,000 रुपए ज्यादा जा रहा है, 5,000 रुपए ज्यादा जा रहा है, जिसमें आपको ओवरऑल देखो ना उसमें प्रॉफिट हो रही है, तो आपको कर लेना चाहिए। कई कोई लोग क्या करते हैं ना, सस्ते के चक्कर में ना मोल पे कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा कर देते हैं, फिर बाद में जाके महंगा पड़ जाता है। वो चीजें आपको छोटी छोटी चीज ध्यान रखना होता है। कभी भी बनाओ ना, हमेशा एक्सपर्ट से बनाओ, ठीक है। तो ये जो मोल्ड है, इसमें मैं एक एक चीजें का डिटेलिंग दे रखा हूँ, सारा जितना भी प्लेट है,
इसकी 2D आपको 3D का डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 3D का एक डिटेल वगैरह दे रखा हूँ। यहाँ पे देखो एयर वगैरह कहाँ से इनलेट है, कूलिंग वगैरह कैसे इनलेट करना है। यहाँ पे देखोगे दो पिलर दे रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से भी देखोगे ना, यहाँ पे मैं मित्सुबिशी का टेपर लोकेटर दे रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी टेपर लोकेटर दे रखा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे डॉवेल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से यूज कर रखा हूँ। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे टॉलरेंस कितना रखना है, कुछ कुछ चीजें होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है। आप जैसे बनाओगे, जैसे सिखाऊंगा, उसमें आपको सारा डिटेल में मैं बता दूंगा। थोड़ा सा एडवांस मोल्ड है, इस तरीके से मोल्ड आपको आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपको कौन सा मोल्ड कहाँ पे कैसा मिल जाए वो कोई नहीं बोल सकता है। आपको ऑटोमोबाइल भी आना चाहिए, हाउस होल्ड भी आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए, कैप्शन एनक्लोजर भी आना चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट भी आना चाहिए। आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी कैसा चीज़ हो जाता है ना, कभी-कभी आप जॉब करते रहते हो, आपके पास ऐसे कंपनी से आ जाता है कि इसमें आप काम कर रहे हो, उस कंपनी में आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन आप जा नहीं पाते क्योंकि उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल होना पड़ेगा कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मुझे इस लाइन पे आता है। तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। यहाँ पे अगर आपको देखो, मेरा जो मेन इंसाइट यहाँ पे बेरियम कॉपर का इंसाइट लगा रखा हूँ। बेरियम कॉपर लगाने से क्या फायदा होती है, तो बहुत सारा चीजें हैं जिसमें आपको डिटेल में हम बात करेंगे। जिसको भी लेक्चर वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।